नमस्कार। एक छोटी सी दास्तां है इस समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की। बातें हैं कुछ नौजवानों की जिन्होंने इन बच्चों की आंखों में सपने भरे। समर्पण और त्याग है एक टीम का जिसने नन्हे हाथों में किताब थमाई है, और अगर आप दिल से सुनोगे तो कहानी बन जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस दास्तां के दो छोटे से पात्र राम और राहुल के साथ, जो किसी कार्य की वजह से उदयपुर जाते हैं और दोनों दोस्तों की अचानक मुलाकात होती है सड़क के किनारे फूल बेचने वाली बच्ची से, जो किसी सवाल की वजह से उलझन में थी। तो राहुल ने जब सॉल्यूशन बताया तो बच्ची बस मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट से दिल को सुकून तो मिला, मगर कई सवाल जहन में उतर आए कि न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से शिक्षा से महरूम हैं। कुछ लाचार कंधे ऐसे भी होंगे जिन पर स्कूल बैग का नहीं काम का बोझ है। और इन सवालों ने एक नतीजे पर पहुंचाया कि जीवन में कभी ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर कार्य करेंगे। मगर वक्त का पहिया अपनी धुरी के मुताबिक चलता रहा और अब हम दोनों जयपुर सेटल हो चुके थे। शाम के खाली वक्त में हम चाय की चुस्कियों के साथ देश दुनिया की बातें करते, मगर वहाँ कुछ बच्चे चंद सिक्के पाने की उम्मीद में हमारे पास आते। हालांकि हम उन्हें पढ़ने की सलाह हर रोज़ देते, मगर सवाल तो इस बात का था कि पढ़ाएगा कौन। वो कहते हैं ना कि हो इत्तला राहों को कि कोई मुसाफिर आ रहा है, उम्मीद की नींव पर बनाने ख्वाबों का घर आ रहा है। हमने बस हिम्मत बांधी और 27 अक्टूबर 2020 को एक दरी पट्टी और 5-7 बच्चों के साथ शुरुआत की। क्योंकि उदयपुर की घटना 20 जुलाई की थी तो नाम रखा गया अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने पहले दिन A फॉर एप्पल पढ़ाया था और अगले 3 महीनों तक हम ABCD यहीं पढ़ाते रहे। क्योंकि सीखने की पहली सीढ़ी तो अनुशासन होती है ना, मगर हमारे बच्चे तो ताश खेलना, भीख मांगना, जुआ खेलना, इन सब में लिप्त थे। वहीं दूसरी ओर बच्चों के पेरेंट्स से भी हमारा कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था। मेरे दादाजी कहा करते थे कि रिश्ते बनाने हैं तो वक्त दो। बस हमने यही करना शुरू किया। कभी चाय पर चर्चा की, कभी उनके पास बैठकर उनकी समस्याओं को समझा। पहले है ना, मेरे बच्चे कचरों बीनते थे, पन्नी गूगी बीन के लाते थे, कैसे नहाते धोते नहीं थे। पहले भीख मांगा था, भीख मांग में छोड़ दिया। किसी से गलत बात करना तो वो बात छोड़ दिया, अब एक लाइन पा गया। और हाँ, याद आया, कुछ दिन लगे थे लेकिन सिग्नेचर सिखाने की हमारी पहल कामयाब हो गई थी। इन सब बातों का एक सकारात्मक परिणाम ये मिला कि बच्चे अब रोज पढ़ने आने लगे। और फिर सिलसिला शुरू हुआ टीम बनने का। फिर तो इस काम को पंख लग गए। बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ तो हमने ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ाया। ना सिर्फ पढ़ाई, अपितु हमने बच्चों के मनोरंजन का भी खूब ध्यान रखा। जैसे कि सुपर 30 मूवी, जवाहर सर्किल की पिकनिक ट्रिप, आमेर महल को पहली बार देखने के बाद बच्चों के वो एक्सप्रेशन, और थिएटर में दिखाई गई RRR मूवी के डायलॉग तो आज भी बच्चों को याद है। मगर एक काम बाकी था अभी, स्कूल में एडमिशन। और जनाब 14 अक्टूबर 2021 को वो कार्य भी हमने पूर्ण किया। अब ये बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और U20 की टीम प्रतिदिन शाम में इनको पढ़ाती है। वर्तमान में 150 बच्चे ऐसे हैं जो 70 युवाओं की टीम के सहयोग से अपना आसमान बना रहे हैं। इस युवा टीम ने कुछ हासिल नहीं किया, ना कुछ जमा किया, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ये सेवा भाव की लो हर हिंदुस्तानी के दिल में जगे। क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य बिना नींव के घर की तरह है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, जिससे हम एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत नींव प्रदान कर सकें। आप सबके सहयोग से हम ये शुरुआत कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस कार्य को
नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और एक शिक्षित एवं सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग देंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हम सब की तरफ से हर एक छात्र, हर एक शिक्षक और हर एक सेवाभावी हिंदुस्तानी के सम्मान में, जो निरंतर इस राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं।